दोस्तों, मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी बच्चा गुस्ल के दौरान जिंदा हो गया। देखें फिर बच्चे ने क्या गवाही दी कि दुनिया हिल गई। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में अगर मैं जज्बाती हो जाऊं तो पेश की माजरत चाहता हूं। पिछले दिनों एक फलस्तीनी बच्चे की वीडियो देखते हुए आंसू बेख्तियार जारी हो गए। ये बच्चा जो इस्राएली गोलियों का निशाना बना था, ये मासूम 4 या 5 साल का बच्चा मस्जिद अक्सा में गुस्ल के दौरान जिंदा हो गया। और दोस्तों, इसके अल्फाज जो थे, जो इसने जिंदा होकर कहे, किसी भी इंसान के दिल को चीरने के लिए काफी थे। प्यारे दोस्तों, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था, मगर आज दिल मलामत कर रहा था कि अगर इस मासूम बच्चे का ये पैगाम दुनिया तक ना पहुंचाया गया तो खयानत होगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो आप भी दिल थाम कर देखिएगा और लाइक शेयर करें ना करें, आखिर तक साथ रहते हुए हमारे चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। तो दोस्तों, आइए आगाज करते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली वीडियो का। प्यारे दोस्तों, यकीनन आप इसराइल की सूरत हाल से तो वाकिफ होंगे। गुज़िश्ता दिनों हमास का इसराइल पर भरपूर हमला और अब तक की सूरत हाल से आप सब बखूबी वाकिफ होंगे। इसराइली मुसलसल फलस्तीनियों पर बमबारी और गोलियों की बौछार कर रहा है। गजा की पट्टी फलस्तीनी मासूम लोगों और बच्चों के खून से लाल है। दोस्तों, यरूशलेम में मस्जिद अक्सा जंग का मैदान बना दी गई है। अब तक तकरीबन 1500 से जायद नहत्ते फलस्तीनी इसराइल ने कत्ल कर दिए हुए हैं, जिनमें तकरीबन 600 के करीब मासूम बच्चे हैं, जिनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि ये गोलियां और बम चल किस लिए रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक वीडियो में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने दुनिया के दिल दहला दिए। एक 4 या 5 साल का फलस्तीनी बच्चा, जिसे एक दिन पहले बमबारी और गोलियों की आवाज से डरने पर उसका बाप कह रहा था कि बेटा, ये तो अल्लाह ताला के फरिश्तों के उतरने की आवाज आती है, वो हमारी मदद को आते हैं, तो आपने इस आवाज से डरना नहीं बल्कि खुश होना है। दोस्तों, फिर वीडियो में एक बम फटने की जोरदार आवाज आती है तो बच्चा ताली बजाता है कि बाबा, एक और फरिश्ता उतरा है। कुछ दिन बाद उसी बच्चे को एक गोली कहीं से आकर गले की एक तरफ से आर पार हो जाती है और वो मर जाता है। बाप अपने इस इकलौते लख्ते जिगर की मैयत को उठाए रोता तड़पता मस्जिद अक्सा पहुंचता है और अल्लाह से कहता है कि तेरे घर के लिए हम सबकी औलादें भी कुर्बान। वो अपने बच्चे को जब अपने हाथों से गुस्ल दे रहा होता है तो दोस्तों, अल्लाह ताला ऐसा मौजज़ा दिखाता है कि उसका बच्चा यकदम एक झटका लेकर सांस लेने लगता है। बाप अपने बच्चे को जिंदा पाकर वही सजदा शुक्र अदा करता है। बच्चे को वालेहाना अपने सीने से लगाकर चूमता है कि उससे गलती हो गई, उसका बच्चा शायद जिंदा था क्योंकि गोली गले में नहीं लगी थी, एक तरफ से होकर गुजर गई थी और बच्चा शायद डर के बायस सकते में था, जिसे उसने उसकी मौत समझ लिया। दोस्तों, बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है, सांस लेता है, बाप के सीने से लगा उसको कहता है, बाबा, मेरी मदद को फरिश्ता नहीं आया? बाबा, क्या अल्लाह की तरफ से मेरी मदद को कोई नहीं आएगा? बाबा, क्या हम सब ऐसे ही मर जाएंगे? प्यारे दोस्तों, ये वो अल्फाज थे जो दिल चीर गए और सोच में डाल गए कि क्या कोई इन मासूम बच्चों की मदद करने अल्लाह की तरफ से नहीं आएगा। वो चंद सच्चे दिल के मुसलमान थे जिनके लिए अल्लाह ताला ने अबाबीलों की मदद भेज दी। और आज ये चंद नहत्ते फलस्तीनी जो इस वक्त इसराइल यहूद के मुजालिम सह रहे हैं, इनके लिए हम लाखों करोड़ों मुसलमान मदद के लिए नहीं जा सकते। अफसोस की बात है दोस्तों, सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियोस आप देखते हैं। एक वीडियो में तो मासूम बच्चों और हवा की बेटियों के सर धड़ों से अलग और आज़ाए इंसानी कहीं के कहीं पड़े थे। खून था या खून से भरी खाक थी, और बच्चे भी वो जो मासूम और कम सिन, जिन्हें अभी तितलियों के पीछे भागना था या बारिश में भीगना था, जिन्हें अभी जिंदगी के रंगों को देखना, मुस्कुराना था। और आप जानते हैं, जिंदगी तो बच्चों की मुस्कुराहट का नाम है। हंसते मुस्कुराते बच्चे ही तो जिंदगी में रानाइयां भरते हैं। ईद के रोज तमाम खुशियां बच्चों ही की रहीने मिन्नत होती हैं। बच्चे तो किसी भी तकरीब या जिंदगी के किसी भी मोड़ को शोखियों से आरास्ता कर देते हैं, और बच्चों पर गोला और बारूद बरसात देना ये तो वहशत है।
और इस्राएली वहशियों ने इन बच्चों पर उस वक्त आग की बारिश कर दी जब वो गजा छोड़कर जा रहे थे, और गजा छोड़ने का फरमान खुद इस्राएली दरिंदों ने जारी किया था। गोया गजा छोड़कर जाने वालों पर धोखे से मजाइल दाग दिए गए, जैसे अहले बैत पाक को धोखे से कूफा बुलाकर उन पर पानी बंद करके अरसाए हयात तंग कर दिया गया था। ऐसे ही फलस्तीनियों पर भी पानी बंद है और ईंधन, बिजली भी। टीवी चैनल्स फलस्तीन की तबाहकारियों और इंसानों की लाशों के दर्दनाक मनाजिर दिखा रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली कि ये मनाजिर देखना आंखों में तीर पैवस्त कर देने के मुतरादिफ था दोस्तों। दिलों में छुरियां सी चलती हुई महसूस हो रही थी। क्या सितम है कि दुनिया का ठुकराया हुआ यहूदी, जिसे दुनिया में कहीं अमाना मिली, जिसे यूरोप समेत हर मुल्क ने रखना गवारा ना किया, इन यहूदियों को फलस्तीनियों ने रहम खाते हुए जज्बा हमदर्दी के तहत रहने को जगह दी। आज वही यहूदी फलस्तीनियों को गजा छोड़ने का हुक्म दे रहे हैं। जैसे खुदा न खास्ता कोई सऊदी अरब से कह दे अल रियाज को फौरी खाली कर दिया जाए, जैसे कोई पाकिस्तान से कह दे लाहौर को छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, तो कोई अल रियाज कैसे छोड़ेगा? हम लाहौर कैसे खाली कर देंगे? ऐसे ही फलस्तीनियों को गजा से अनखला का हुक्म हुआ है। दोस्तों, ये जाहिलियत कौन बर्दाश्त कर सकता है? मुसलमान जिस तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे, इस किबला अव्वल की पामाली एक सच्चे मुसलमान को तो किसी सूरत कबूल नहीं। तो सवाल ये भी है कि फलस्तीन में बसने वाले मजलूम मुसलमानों के अलावा दुनिया में जो मुसलमान बसते हैं, क्या वो सच्चे मुसलमान हैं या नाम के मुसलमान हैं, जिन्हें बाकौल इलामा इकबाल ने फरमाया था कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। ये अयाश हैं, खौफज़दा हैं, हिर्स और हवस के मारे हुए मुसलमान हैं, जिनके दिलों में तड़प नहीं, जिन्हें फलस्तीन या कश्मीर के मजलूम मुसलमानों से कोई गर्ज नहीं। लेकिन इन मुसलमानों का अंजाम भी कोई खुशगवार ना होगा दोस्तों, कि यहूदो हनूद हमेशा से मुसलमानों को तख्ताए मश्क बनाकर ये तजुर्बात करते आए हैं कि दूसरे मुसलमान भला क्या करते हैं, और काफरों ने इन तजुर्बात से सीखा है कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुल्क पर चढ़ दौड़िए, कोई कुछ नहीं कर सकता। सच ही तो है। आज फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी गई है, क्या किसी मुस्लिम हुक्मरान ने कुछ किया? तो दोस्तों, फिर ये खुद भी कभी ऐसे ही हालात से दो चार होने को तैयार रहें। एक फलस्तीनी खातून की वीडियो ने तो रुला के रख दिया कि जो अपने मुसलमान भाइयों हुक्मरानों से कह रही थी कि आप हमसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, हमें आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए, हम लुटते हुए मरते बेसहारा खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों को आपकी इमदाद की जरूरत है, आप हमारे हमसाए और मुस्लिम भाई हैं। इस खातून की अपील पर मैं सोचता हूँ वो क्या लोग थे जब मोहम्मद बिन कासिम एक बेटी की आवाज पर सिंध चला आया था, और आज फलस्तीन की लातदाद बेटियां फरियाद कर रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं दोस्तों, कोई इमदाद को नहीं पहुंच रहा, और फलस्तीन के बेयारो मददगार लोग लुट रहे हैं और हम सिर्फ उनके लुटने का तमाशा देख रहे हैं। इस्राएली वजीर आजम ने पाक भारत क्रिकेट मैच में भारत के जीतने पर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते कहा है कि अच्छा हुआ पाकिस्तान हार गया, वरना इसने अपनी जीत हमास के नाम कर देनी थी। पाकिस्तान को इस्राएली वजीर आजम के इस बयान से अंदाजा कर लेना चाहिए कि वो हमारा कितना खैर खा है। मैं सोचता हूँ दोस्तों कि अगर हम शाहीन, इब्दाली या हतफ में से कुछ फलस्तीन भेज देते तो इन मिसाइलों के वहां पहुंचते ही हालात खुद ब खुद ठीक हो जाने थे। लेकिन शायद हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हम दुनिया के मकरूज लोग ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकते, और दूसरी जानिब फलस्तीन पर होता हुआ जुल्म अपनी हदों से तजावुज कर चुका है। किसी का इतना दिल नहीं कि वो किसी के 2-3 माह या 1.5-2 साला बच्चे का लाशा उठा ले, और फलस्तीनी अपने बच्चों के लाशें उठाए हुए हैं। लेकिन आज के मुस्लिम हुक्मरान कैसी ही मसलिहत से काम लें, कल यही वक्त खुदा ना करे इन पर भी आने वाला है। अमेरिका ने इराक में क्या हशर बर्पा किया और सदाम के साथ कैसा सलूक किया, सबको मालूम है। लेकिन इस ज्यादती पर भी कोई आगे नहीं बढ़ा था कि अमेरिका को इराक तहस नहस करने से रोके। आज अमेरिका इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है, और फलस्तीनी अपने बच्चों के जनाजों को कंधा दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम हुक्मरान मुजरमाना खामोशी से काम ले रहे हैं। अमरीकी तारीख गवाह है दोस्तों, उसने कभी किसी को अजीज नहीं रखा, उसे सिर्फ अपने मुफादात से गर्ज है। आज अमरीकी वजीर खारजा मुस्लिम ममालिक के दौरे कर रहा है, तो चाहिए था कि मुस्लिम ममालिक फलस्तीन पर जारी हद की पादाश में अमरीकी वजीर खारजा को अपने अपने मुल्क आने से रोकते, कि जब तक इसराइली फौज अपनी जारियत नहीं रोकती तब तक कोई बात नहीं होगी। लेकिन शायद हम इस बात के इंतजार में हैं कि इसराइल के बढ़ते हुए कदम हम तक पहुंच जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। दिल दुखा हुआ है और यकीनन हम दिल दुखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।